सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स बिगिन. डी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. D1. नेम एनी 3 मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर. मतलब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के लिए सेपरेट करने के लिए 3 मेथड्स बताओ. आंसर: हैंड पिकिंग, विनोइंग और मैग्नेट सेपरेशन. मैग्नेट सेपरेशन, second winnowing, third hand picking. Second question, what is winnowing? Give an example of a mixture whose components can be separated by this method. winnowing क्या होता है और winnowing किस मिक्सचर से सेपरेट हो सकता है. मतलब इस winnowing से कौन से मेथड सेपरेट हो सकते हैं. आंसर: The process of separation of lighter substances from heavier ones by wind is called winnowing. Example: separation of husk from wheat. मतलब प्रोसेस जिसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर वो लाइटर पार्टिकल्स हैवियर से विंड के द्वारा उसको बोलते हैं विनोइंग. एग्जाम्पल: सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम wheat. थर्ड क्वेश्चन, some iron pins get scattered on the carpet when you are expecting guests. How can one collect all the pins in the shortest possible time? मतलब जब आप एक्सपेक्ट गेस्ट कर रहे हो तब पिन नीचे गिर जाए तो फिर आप से कम समय में उसको किस सेपरेशन से, मतलब जहाँ पे गिरी है उधर से कैसे उठाओगे. आंसर: बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन. मतलब हम मैग्नेट की मदद से हम, जैसे आप सबको पता होगा कि जो आयरन पिन्स होती हैं उनके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है. मतलब अगर मैग्नेट उनके पास जाएगा तो वो उनसे चिपक जाएंगी. तो हम मैग्नेट को उनके ऊपर ऐसे होवर कर करके उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन D4. नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच सब्लाइम ऑन हीटिंग. कोई भी 3 सब्जेक्ट जो कि सब्लाइम करते हैं हीटिंग पे. आंसर: कैम्फर करता है एक तो, और सेकेंड पॉइंट एक आयोडीन करता है, और थर्ड पॉइंट एक नैप्थलीन बॉल करती है. पर इधर डायरेक्ट लिख रखा है नैप्थलीन करता है. तो सेकेंड क्वेश्चन, क्रिस्टलाइजेशन. फिफ्थ क्वेश्चन E5. What is crystallization? Name any 3 substances which can be purified by using this method. क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है सेपरेट करने का एक प्योर सब्सटेंस उसकी क्रिस्टल्स फॉर्म से, जो कि फॉर्म करता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन. आंसर: साल्ट, एलम एंड ब्लू विट्रॉयल आर प्योरिफाइड यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन. आंसर इंग्लिश में बोलता हूँ. क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस विच separate a pure solid in the form of its crystals form a saturated solution. Salt, alum, blue vitriol are purified using crystallization. Second question E1. Differentiate between a pure substance and a mixture. Give 2 examples of each. मतलब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस करना है और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं. आंसर: एक प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस. एग्जाम्पल: गोल्ड, प्योर वाटर. मिक्सचर: अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 or more substances आर एंड मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन. मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिर्फ एक टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनता है, और जो मिक्सचर होता है वो किसी 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रकार के सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है किसी भी प्रोपोर्शन में. फॉर एग्जांपल सैंड और एयर. जैसे सबको पता होगा कि सैंड के अंदर पत्थर भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, और भी कुछ होता होगा पर हमें नहीं पता. एयर किस से बनती है? एयर नाइट्रोजन से बनती है, एयर ऑक्सीजन से बनती है, एयर अदर गैसेस से बनती है ना. तो फिर इसका एग्जाम्पल हो गया. तब चलो E2 देखते हैं. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर. गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप. मतलब हमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन करना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में.
और उसके दो दो एग्जाम्पल्स बताने हैं ईच टाइप के। तो फिर देखते हैं इसका आंसर। ये लो आ गया आंसर। आंसर heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture is that which does not have the same composition throughout, that its components are not uniformly disturbed. Example: mixture of a sand and water, iron nails in sulfur powder. Homogeneous mixture. A homogeneous mixture is that which has the same composition throughout, that is its components are uniformly disturbed. Example: a solution of salt or sugar in water, soft drinks. हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? एक मिक्सचर जिसके अंदर सेम कॉम्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जैसे सैंड का वाटर में, सैंड को जब वाटर में डालोगे तब क्या होगा, सैंड अंदर रख जाएगी और डिस्टर्ब नहीं करेगी ना वाटर को। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसके अंदर सेम कॉम्पोजिशन होती है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे सॉल्यूशन, अगर आप साल्ट और शुगर को वाटर में डालोगे या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में डालोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, डिस्टर्ब कर देगा ना पानी को, या फिर किसी और सब्जेक्ट चीज़ को डिस्टर्ब कर देगा ना। तो फिर क्या हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, कॉमा सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Can a mixture of iodine and camphor be separated by the sublimation method? Give reason for your answer. Answer: no, we cannot use sublimation method for a mixture of iodine and camphor, as we know this sublimation process is which solid directly converted into gas, as the camphor and iodine are sublime compound, so upon heating both gas goes to gaseous state, and then in gas form we can't identify which one of them is iodine or camphor. मतलब हम किसी भी चीज़ को हम मतलब सब्लिमेशन के मेथड से आयोडीन और कैम्फर को सेपरेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि जो सॉलिड होती है वो डायरेक्टली चेंज होती है गैस में, और सबको पता है कि कैम्फर और आयोडीन सबलाइम कंपाउंड होते हैं, तो हीट करने पे वो दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, और जब वो गैसियस स्टेट में चले जाएंगे तो हम उन्हें पता नहीं लगा सकते कि वो आयोडीन है या फिर कैम्फर है। जैसे आयोडीन गैसियस में चली गई और कैम्फर भी गैसियस में चली गई, तो हमें तो गैस तो एक ही होती है। अब वो हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सी गैस कौन सी वाली है? ये वाली गैस आयोडीन है, जैसे ये वाली गैस कैम्फर है, लेकिन जब वो गैस बन जाएगी तब हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, वाई डज द साइज ऑफ नैफ्थलीन बॉल पुट इन ओपन कीप ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम? The size of naphthalene ball put in open keep on reducing with time because of sublimation. It directly changes into gaseous state because naphthalene put in open get heat from the our surrounding and this heat sublime from naphthalene. मतलब जो naphthalene ball होती है उसका साइज घटता रहता है, मतलब घटता ही रहता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो सब्लिमेशन की वजह से घटता रहता है, क्योंकि वो डायरेक्टली चेंज होती है गैसियस स्टेट में, और क्योंकि जब नैफ्थलीन बॉल ओपन मतलब खुले में रखी रहती है तो वो उसकी आसपास की चीज़ों से हीट होती है, गर्म होती है, और जब वो गर्म होती है तब वो सबलाइम होती है, तो सबलाइम ऑफ नैफ्थलीन, इसलिए वो जब खुले में रहती है तो वो कीप ऑन रिड्यूसिंग करती है, मतलब वो रिड्यूस होते रहती है और एक ना एक बार वो ख़त्म ही हो जाती है। तो फिर चलो E4 की तरफ, E7 की तरफ। आफ्टर ए डस्ट स्टॉर्म हाउ डज रेन हेल्प इन मेकिंग एयर क्लियर? मतलब एक डस्ट स्टॉर्म के बाद रेन हेल्प कैसे करती है एक एयर को क्लीन बनाने में? आंसर, rain droplets load the dust particles and make them heavier. Dust particles settle down in land and air becomes clear. मतलब जो रेन ड्रॉपलेट्स होती हैं वो डस्ट पार्टिकल से मतलब मिक्स हो जाती है और वो हेवियर मतलब भारी बन जाती हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब ग्राउंड में जल्दी से मतलब उड़ते हैं ना वो, तो वो उड़ते ऐसे बहुत तेज़ नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो हैवी हो जाते हैं बारिश की वजह से,
और जो एयर होती है वो क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से रेन ड्रॉपलेट्स हेल्प करती हैं एयर को क्लियर बनाने में। सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉडस्ट मिक्स इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सेडिमेंटेशन मेथड, वाई? मतलब जो सॉडस्ट मिक्स होती है वाटर में वो सेपरेट नहीं कर सकते हम सब्लिमेशन मेथड से। क्यों नहीं कर सकते? आंसर, एज sawdust is lighter so it floats, but in sedimentation the substance used to settle down in water, whereas the sawdust will not settle down in water when the mixture of sawdust and water is kept undisturbed, so sawdust cannot be separated by the प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन जैसा कि सबको पता है, मतलब सॉडस्ट लाइटर होती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, और सब्लिमेशन के अंदर जो सब्सटेंस होती है वो सेटल डाउन होनी चाहिए। तो जैसे कि सॉडस्ट सेटल डाउन नहीं होगी और वो फ्लोट करेगी तो पानी तो मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के रखा रहेगा, तो फिर सॉडस्ट कैन सेपरेट नहीं हो सकती। किसके प्रोसेस से? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से। इस तरीके से सॉडस्ट सेपरेट नहीं हो सकती। तो फिर अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर साथ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? E7, द फिल्ट्रेशन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट शुगर एंड सॉल्ट मिक्स्ड इन वाटर, व्हाई? मतलब जो फिल्ट्रेशन का मेथड होता है उसको यूज़ करके जो शुगर और साल्ट है वो एक ही पानी के अंदर मिक्स होती है, तो उनको हम सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? Filtration is a method that is used to separate insoluble solid from a liquid. Since salt and sugar both dissolve in water, filtration cannot be used to separate salt and sugar. मतलब filtration एक method होता है जिसके अंदर हम separate करते हैं insoluble solids को liquid से, और जबकि salt होता है, salt और sugar दोनों के दोनों पानी के अंदर dissolve हो जाते हैं, तो filtration से हम salt और sugar को separate नहीं कर सकते। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन से हम सॉल्ट और शुगर को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों के दोनों इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया 8th, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड हमें डिस्क्राइब करना है और उसके साथ साथ हमें एक एग्जाम्पल भी लेना है। तो it is a method used to separate fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at a high speed. Centrifugation is done with the help of machine called the centrifuge. The heavier particles tend to settle down at the bottom of container while the lighter ones stay on the top. Separation cream from milk by churning it is an example of centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है जिसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड में, उनको सस्पेंड करते हैं। और कैसे करते हैं? उनको रोटेट करके मिक्सचर में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे डन होता है? विद द हेल्प ऑफ मशीन के द्वारा वो डन होता है, जिस मशीन का नाम होता है सेंट्रीफ्यूज। और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उसके मिक्सचर के, वो सेटल डाउन करते हैं बॉटम पे, मतलब वो बॉटम पे चले जाते हैं सेटल डाउन होने। तो कंटेनर जो लाइटर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ऊपर चिपके रहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मतलब जो हम क्रीम निकालते हैं मिल्क से तो क्रीम तो बाहर आ जाती है पर मिल्क नीचे रह जाता है, क्योंकि क्रीम ऊपर आ जाती है, मिल्क भारी होता है तो नीचे सेटल हो जाता है। तो इस मेथड से जब हम चर्न करते हैं क्रीम को मिल्क से, तो ये एग्जाम्पल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो गाइस इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, लाइक। टाटा एंड बाय बाय।